राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर अभी उपचुनावों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाल ही में जयपुर में हुई भाजपा कार्य समिति की बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की जीत में जुटने का आह्वान किया। भाजपा जहां इस बार रणनीति बदलने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने पुराने फॉर्मूले के तहत चुनाव में उतरेगी। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने कितना काम किया है और किन राज्यों में काम चल रहा है, इन बातों को घर घर पहुंचाया जाएगा। प्रदेश सरकार के बजट में जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई, उसे लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी। हाल ही में हुई कार्य समिति की बैठक में आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक विस्तृत रणनीति बनाई गई है। लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद पार्टी किसी भी स्थिति में रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है। ऐसे में पार्टी ने अभी से उपचुनाव वाली सीटों पर काम करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की 25 में से 14 सीटों पर भाजपा और 11 सीटों पर कांग्रेस और सहयोगी दलों के प्रत्याशी विजयी रहे हैं। इनमें 8 सीटों पर कांग्रेस और 3 पर सहयोगी दलों के उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। नागौर से आरएलपी के हनुमान बेनीवाल, बांसवाड़ा से बीजेपी के राजकुमार राउत ने कांग्रेस समर्थन के बाद जीत दर्ज की। भाजपा सूत्रों का कहना है कि उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों के प्रभारी और सह प्रभारी क्षेत्रों में जाकर स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। 15 जुलाई को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी नागौर पहुंचे थे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ पदाधिकारियों की भी बैठक ली थी। नागौर जिले के खीवंसर विधानसभा में भी उपचुनाव होना है। वहां किस तरह की रणनीति अपनाई जानी है, इस बारे में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। राजस्थान भाजपा के नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद पार्टी उपचुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है। विधानसभा चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों को जिताऊ प्रत्याशियों का टास्क दिया गया है। अगले कुछ दिनों में वे लोग क्षेत्र में जाकर स्थानीय नेताओं से चर्चा करेंगे। इसके बाद जिताऊ प्रत्याशियों का पैनल तैयार करके प्रदेश नेतृत्व को सौंपा जाएगा। फिर ये पैनल भाजपा हाईकमान को जाएगा। वहीं से पार्टी के उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगेगी। पार्टी इस बार नए समीकरण और मुद्दे को लेकर टिकट पर मोहर लगाने की तैयारी में है। कांग्रेस उपचुनाव में भी जातिगत मुद्दों और संविधान को लेकर मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर रही है। दरअसल राजस्थान की जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वे सभी इंडिया गठबंधन की सीटें हैं। इसलिए कांग्रेस इन सीटों पर अभी गठबंधन दलों के साथ सीट बंटवारे के इंतजार में है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी सभी 5 सीटों पर उतरने की तैयारी कर रही है। बस वे इस इंतजार में है कि गठबंधन क्या फैसला लेगा, क्योंकि आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल चुनाव परिणाम के बाद अपने सुर बदल चुके हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी कोई भी फैसला सार्वजनिक करने से बचते हुए दिख रही है। इन 5 सीटों के उपचुनाव को लेकर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का कहना है कि इतिहास गवाह है, उपचुनावों में हमेशा कांग्रेस ने जीत हासिल की है और हम सभी 5 सीटों पर उपचुनाव जीतेंगे। हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और हर सीट पर बेहतर उम्मीदवार उतारेंगे। राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें दौसा, टोंक जिले की देवली उनियारा, खीवंसर, झुंझुनू और बांसवाड़ा की 84 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इन 5 सीटों पर चुने गए विधायक लोकसभा चुनाव लड़कर सांसद बन गए हैं। इसलिए नवंबर में यहाँ उपचुनाव होना संभवित है। हाल ही में मध्य प्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए थे। इन 13 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन ने 10 और एनडीए ने 2 सीटें जीती। सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4 और आप डीएमके ने 1-1 सीटें जीती हैं। वहीं भाजपा के खाते में 2 सीटें गई हैं।
एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुआ है।